अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक एक बड़ा ही अहम तरीन टॉपिक है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये हर एज के बंदे के लिए है। ठीक है ना, चाहे कोई बच्चा है, बड़ा है, जवान है, नौजवान है, ठीक है ना, कोई आप कह लें कि बूढ़ा है, हर इंसान के लिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। वो है जी इल्म हासिल करने के मराहिल। देखें, हम सब को हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। देखिए जो इल्म हासिल करने का फ़र्ज़ है ना हमारे ऊपर, वो यही है कि उसकी कोई हद नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कि हमें ज़िंदगी के हर मरहले में इल्म हासिल करना चाहिए। अब इल्म हासिल करने के स्टेप्स आज मैंने आपको बताने हैं कि हम क्या करें कि हमें मुकम्मल तौर पे चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएं। कोई भी टॉपिक हम हासिल करना चाहें, उसको हम किसी टीचर से सुने तो हम कैसे सुने और उसको याद कैसे करें और दोबारा ज़िंदगी में ना भूलें। एक बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक, बहुत बड़े इमाम हैं। इस इमाम ने इल्म हासिल करने के मराहिल बताए हैं कि अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें और आप इतना पुख्ता इल्म हासिल करेंगे कि दोबारा ज़िंदगी में वो भूलेगा नहीं आपको। ये स्टेप्स बड़े अहम हैं। आज आपने ये स्टेप्स सुनने हैं, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करने हैं। जैसे आज ये स्टेप्स सुने, इसके बाद कल क्लास में जाएं तो कल क्लास में जाके ये सारी चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करें और फिर आप देखना कि आपको किस लेवल पे चीज़ें समझ आती हैं और किस लेवल की वो लाइफ टाइम आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेव हो जाती हैं। पहला स्टेप, अव्वलुल इल्मी अन्निया। सबसे पहला स्टेप इल्म हासिल करने का है नीयत का खालिस होना। नीयत का खालिस होना, देखो ये बड़ी अहम बात है। पैशन, नीयत की थोड़ी सी मैं वजाहत करूँगा। पहला स्टेप बहुत ज़्यादा अहम है, इसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे, आगे हम जल्दी चलते जाएंगे। नीयत, पैशन, शौक़, जज्बा, आपके अंदर से एक ऐसा जज्बा पैदा होना चाहिए कि कल मैंने क्लास में फ़लाँ टॉपिक सुनना है और उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मैं देखना चाहता हूँ कि वो टॉपिक का उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, मैं सुनना चाहता हूँ। एक क्रेज़ होना चाहिए, एक आप कह लें कि दिमाग के अंदर ना शौक़ होना चाहिए कि मैं जाके उस टॉपिक को समझना है। यहाँ से एक छोटी सी बात मैं वजाहत करना चाहूँगा कि इम्तिहान सिस्टम से पहले, इम्तिहान सिस्टम 200-300 साल हुए हैं, इससे पहले लोगों के जितने भी बड़े बड़े लोगों ने इल्म हासिल किए हैं, साइंसदान बने हैं, दीनी उलूम में बहुत बड़े इमाम बने हैं, उन लोगों ने इम्तिहान नहीं दिए। वो क्यों इल्म हासिल करते थे? उनको इल्म हासिल करके बड़ी नौकरी भी नहीं मिलती थी, उनको इल्म हासिल करने के बाद ये लालच भी नहीं होती थी कि हम बड़े स्टेटस पे चले जाएंगे, हम ऑफिसर बन जाएंगे। वो इल्म हासिल क्यों करते थे और इतने बड़े आलम कैसे पैदा हो गए हैं, इतने बड़े साइंसदान कैसे पैदा हो गए हैं? उनकी सिर्फ ये चीज़, पहला पॉइंट बहुत कमाल का होता था कि सिर्फ वही लोग पढ़ते थे, सिर्फ वही लोग इल्म हासिल करने की कोशिश करते थे जिनकी नीयत होती थी, जिनका पैशन होता था, जिनका शौक़ और जज्बा होता था। सिर्फ वो इल्म हासिल करते थे और वो फिर इल्म में अपने लेवल में बहुत टॉप पे चले जाते थे। आज मसला ये है कि बच्चों के, बड़ों के दिमाग में इल्म हासिल करने का शौक़ ही नहीं है। जब तक शौक़ पैदा नहीं होगा, जब तक जज्बा पैदा नहीं होगा, जब तक नीयत नहीं होगी, तब तक आप इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। बच्चे टाई शाई लगा के आ जाते हैं, तैयारी शारी यूनिफॉर्म पहनी और कॉलेज आ गए, आके बैठे हैं, टीचर बात कर रहा है उनको सुनाई नहीं दे रहा, टीचर बात कर रहा है उनकी सोच कहीं और है। तो इतना ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फ़ी पे कर रहे हैं, और जब कॉलेज आते हैं, तैयारी करते हैं कॉलेज आने की, यूनिफॉर्म पहनते हैं कॉलेज आने के लिए, जब लेक्चर सुनते हैं तो हमारी दिमाग ही कहीं और होते हैं। क्यों? क्या वजह है? शौक़ ही नहीं है, नीयत ही नहीं है, जज्बा ही नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप इल्म हासिल करने का, सबसे पहला बुनियादी और ज़रूरी आपकी नीयत का खालिस होना है। आपके अंदर शौक़ और जज्बा होना चाहिए। आप शौक़ और जज्बे से आएंगे ना तो अगले स्टेप सारे आसान हैं आपके लिए, बहुत आसान है, क्योंकि आपके अंदर एक तड़प है। जब तक आपको किसी चीज़ की तड़प नहीं होती ना तो फिर उसको हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखें, सबसे पहले आपके अंदर तड़प, खलूस और जज्बा होना चाहिए कि मैंने इल्म हासिल करना है। इतने शौक़ से आएंगे ना, क्लास में बैठे होंगे, तो फिर अगला काम है सुम्मल इस्तमा।
सुम्मल इस्तिमा, सुनना, इसका माने क्या है? सुनना। बच्चे सुनना कौन सा सुनना भला? लिसनिंग करना आपने, लिसनिंग। एक लिसनिंग होती है ना, एक हेयरिंग होती है। बच्चे लिसनिंग जो होती है, ये इसका मतलब होता है कि आप जो सुने, जो सुन रहे हो उसका कनेक्शन दिमाग के साथ हो, यानी आपने जितने अल्फाज जो बातें सुनी वो आपके दिमाग तक भी पहुँचे। एक ये होता है कि रोड से गाड़ी गुजर रही है, उसका शोर आ रहा है, वो भी सुनाई दे रहा है लेकिन उसके ऊपर मेरी कोई तवज्जो नहीं है। एक ये है कि एक टीचर बात कर रहा है। देखें, सुनने का मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। जब आप सुन रहे हो और आपको लगे कि मैं वाकई अच्छे लेवल की लिसनिंग कर रहा हूँ, तो वो कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं कि जब आप ये सुन रहे होंगे ना, कुछ और नहीं सुन रहे होंगे। देखें, आप अगर सुन रहे हैं टीचर की बात और उसके साथ साथ आपको कहीं और बाहर से जनाब गाड़ी गुजरी, हारन बजा, वो भी आवाज़ आ रही है, आपको पंखे की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है आप उस लेवल का नहीं सुन रहे हैं। आप इतना दिल जमी से, इतना शौक से सुने कि आपको सिर्फ वही सुनाई दे और कोई बात ना सुनाई दे। दूसरा चीज़ ये है कि आपने आप कहने के पूरे शौक से दिल जमी के साथ सुनना है। जब आप ये सुन रहे हो, जब आप वो इल्मी टॉपिक सुन रहे हो, जब आप कोई भी चीज़ है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये साइंस का इल्म हो, इंग्लिश हो सकती है, मुताला हो सकती है, कुरान और हदीस का इल्म हो सकता है, कोई दुनिया जहान का कोई इल्म आप जब हासिल करने जाएं तो आपको पहले तो शौक़ होना चाहिए, दूसरा आपके अंदर सुनने की पावर होनी चाहिए, आपके अंदर शौक़ और जज्बा सुनने का होना चाहिए। आप जो सुन रहे हो आपके दिमाग तक वो पहुंचना चाहिए। दूसरे स्टेप में आपने अच्छी तरह बागौर सुन लिया। बच्चे, नीयत खालिस है, नीयत अच्छी है तो फिर सुनेंगे भी बड़ा मज़ेदार, आप सुनेंगे भी बड़ा शौक़ से, जब अच्छी तरह सुन लें। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है? सुम्मल फ़हम। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक एक बहुत बड़े इमाम के बताए हुए ये स्टेप हैं, इनको याद कर लें, इन पे अमल करने की कोशिश करें तो आपको चीज़ें पुख्ता हो जाएंगी। सुम्मल फ़हम, फ़हम क्या होता है? समझना, समझना। आप इसे कंप्रीहेंसिव स्टडी भी कह सकते हैं। समझना है, आपने उसको बगौर देखना है कि अच्छा ये जो सर ने आज टॉपिक समझाया है उसे गो थ्रू करना है, ऊपर से देख के अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। जब आप समझ लें, अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद सुम्मल हिफ्ज़, चौथा स्टेप है हिफ्ज़ करना। हिफ्ज़ करना क्या होता है? याद करना। रट्टा सुना हुआ है ना, रट्टा, रट्टा लगाना, मैं इसे रट्टा भी कह रहा हूँ। रट्टा लगाना इल्म का हिस्सा है। रट्टा लगाना इल्म के स्टेप्स में आ रहा है, इल्म हासिल करने के मराहल में शामिल है। रट्टे को क्रिटिसाइज नहीं करना, लेकिन रट्टा लगाना कब है? ये स्टेप देख लें, चौथे नंबर पर रट्टा आ रहा है तो लगाएं, कोई इशू नहीं है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मैं तो कहता हूँ रट्टा इल्म का हिस्सा है, आप रट्टे के बगैर याद नहीं कर सकते चीज़ें। मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो मैं ये समझता हूँ कि केमिस्ट्री में आधा रट्टा है, ठीक है ना। तो रट्टा लगाना है, लेकिन कब लगाना है? जब आपने अच्छी तरह खलूस के साथ सुना हो, फिर उसको समझा हो, फिर एंड पे रट्टा लगाएं। रट्टा लगाने से मुराद है कि उसको याद करें, उसकी हेडिंग्स, चीज़ें तरतीब लगाएं, वो लगाएं, उसे कहते हैं सुम्मल हिफ्ज़, याद करना। जब आपने याद कर लिया, अब क्या करना है? चौथे पांचवें नंबर पे सुम्मल अमल। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करें, अमल कैसे करें? अगर तो ये कुरान और हदीस का इल्म है, उसका ये मतलब होगा कि आपने इल्म तो हासिल किया लेकिन आप अमल नहीं कर रहे हैं, तो आप बेईमानी है, ठीक है ना, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर ये आपका इल्म जो आप क्लास में हासिल कर रहे हैं कि सर मैं तो केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, इसमें मैं अमल क्या करूँ? इसमें प्रैक्टिकल होते हैं, चले प्रैक्टिकल का वो ट्रेंड नहीं है या वो चीज़ें नहीं है कि हर टॉपिक पे हम आपको प्रैक्टिकल करना है, वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, ये एक क्वेश्चन होगा कि हम इधर क्या करें। इधर मैं आपको बताता हूँ क्या करें। आप कोई चीज़ इधर से पढ़ के, इंग्लिश का ऐसे, केमिस्ट्री का कोई मैकेनिज्म, कोई चीज़, फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल करके गए हैं, करने के बाद हिफ्ज़, ये सारी चीज़ें करने के बाद इसको एक बार रजिस्टर पे लिखें, इसे मैं कहता हूँ अमल करना। यानी आप प्रैक्टिस करने से मुराद ये होगा अमल करने, सुम्मल अमल। पांचवें स्टेप में क्या करना है? चीज़ें याद हो चुकी हैं, हिफ्ज़ हो चुकी हैं, अब उनको रजिस्टर निकालें और लिखें। जब आप लिखेंगे
ये पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिखने के बाद क्या करना होता है, खुद चेक करें, देखें मेरी गलती कहाँ पे, मैंने तो इतने सारी चीज़ें की हैं फिर भी कोई गलती है, कि गलती है तो उसको दूर कर लें। जब आप अमल कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, आखिरी स्टेप है सुम्मल नशर। नशर करना होता है फैलाना। फैलाना, फैलाना क्या है, लोगों को बताना, लोगों को समझाना, ये कह लें आप, लोगों को समझाना। लोगों को क्या समझाएंगे, देखें शौक से जज्बे से उस टॉपिक को सुना, सुनने के बाद उसको समझा, समझने के बाद याद किया, याद करने के बाद उसको एक बार लिखा रजिस्टर पे, रजिस्टर पे लिखने के बाद अच्छी तरह याद हो गया। याद हो जाने के बाद अगले दिन आप क्लास में आए, कोई बच्चा कल नहीं आया था, आपने कहा आप कल नहीं आए ना, नहीं आया, आपको कल सर ने यह टॉपिक समझाया था, इधर आओ मैं आपको समझाऊँ, उसको पकड़ के समझा दें, उसको समझ आए ना आए आपका पक्का हो जाएगा। आप जब फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, 3-4 को समझा दें आप, अच्छा कोई आपसे समझता नहीं है, एक बार बोर्ड पे हमें आके लिख दें, रजिस्टर पे एक बार सब तसव्वुर करने के मैं ये समझा रहा हूँ किसी को, ठीक है ना, एक बार नशर करना का ये मतलब है। जब आप लोगों को बता देंगे उसके बाद ये कभी आपको भूलेगा नहीं, फिर आप इम्तिहान दें या नहीं दे कोई इशू नहीं है, इम्तिहान देंगे 100% आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है ना, अगर ये सारे स्टेप पे आप गौर करते हैं। अब मैं आपको एक एक्टिविटी ये दूंगा कि आप इसी वीडियो को दोबारा सुनें। क्या नीयत लेके आना है कि मैंने अब इल्म हासिल करने के लिए यह वीडियो सुननी है, और इन्हीं स्टेप्स को याद करने की कोशिश करें। इन्हीं स्टेप को पहले उस नीयत, शौक और जज्बे से दोबारा सुनें, फिर उसको अच्छी तरह सुनेंगे तो फिर उसको समझें, अच्छा ये चीज़ें क्या होती हैं, नीयत का क्या मानी है, इस्तिमा का क्या मानी है, फाम का क्या है, इन चीज़ों को समझें। समझने के बाद हिफ्ज़ करें। अच्छा इधर हिफ्ज़ करना का इधर मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। हिफ्ज़ करने का मतलब है कि चीज़ें तरतीब से याद करना। हिफ्ज़ करने का क्या मतलब है, चीज़ें तरतीब से याद करना। आप इसकी तरतीब ही चेंज कर दें, आपको सारी याद हो तो उसका फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि पहले नीयत करनी है, पहले अमल करना है। पहले नीयत है, पहले आपका पैशन और शौक है, उसके बाद अमल तो 5वें नंबर पे आ रहा है। रट्टे का ये मतलब होता है, हिफ्ज़ का ये मतलब होता है कि यहाँ पे आपने चीज़ों की तरतीब लगानी होती है कि मैंने पहले ये, उसके बाद ये, ऐसे हेडिंग्स, तरतीब, ये चीज़ें याद करने के बाद फिर अमल करने का मतलब है कि एक बार इन सारे स्टेप को रजिस्टर पे लिखें और उसके बाद फिर लोगों को बताएं। इधर आओ, हम आपको बताते हैं इल्म के कितने मराहल हैं। ये टीचर सुन रहे हो तो टीचर अपने बच्चों को बताएं कि हम आपको बताएंगे कि इल्म हासिल करने के कितने स्टेप हैं। आज के बाद आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इल्म हासिल करने के लिए ना एक बहुत बड़े साहबी रसूल हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास उनका नाम है। अब्दुल्ला बिन अब्बास बहुत बड़े आलम थे, इल्मी एक बहुत बड़ा नाम था उनका। सहाबा किराम में इल्म में वो एक बड़ा नाम रखते हैं, मुफस्सिर कुरान भी हैं। हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो वो अभी छोटे थे, उम्र में इतने बड़े नहीं थे। उनके बाद सहाबा किराम की महफिलों में बैठते थे, महफिलों में बैठते हैं और इतने बड़े आलम बन गए। उनसे किसी साहबी ने पूछा कि ए अब्दुल्ला बिन अब्बास, आपके पास क्या है, क्या राज है कि आप इतने बड़े आलम बन गए हैं, इतने बड़े आलम दीन हैं, इतना बड़ा नाम है। उन्होंने जो जवाब दिया बहुत, आप कह लें कि सोने के पानी से लिखने के काबिल है, और ये बात अपने दिमाग में नक्श कर लें और इस चीज़ को अमल करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बिल्लिसानिन सऊलिन व कल्बिन कबूल, बिल्लिसानिन सऊलिन व कल्बिन अकूल, मेरे पास जो ज़बान है ये बहुत ज़्यादा सवाल करती है। यानी ज़बान, मेरी जो ज़बान है ये सवाल बहुत ज़्यादा करती है। सवाल जो ज़्यादा करता है वो ज़्यादा सीखता है। ये इतने बड़े आलम दीन और इतने बड़े साहबी रसूल कह रहे हैं कि बिल्लिसानिन सऊलिन, मेरे पास जो ज़बान है ना ये सवाल बहुत करती है। यानी ज़बान, सवाल करने वाली ज़बान है मेरे पास। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। एक अरबी मकुला है, उसका तर्जमा यह है कि सवाल करना आधा इल्म है, आधा इल्म है सवाल करना। आप सवाल कब करते हैं, जब आपको कुछ समझ आ रहा होता है तब आप सवाल कर रहे होते हैं। तो सवाल करें, ज़्यादा कसरत से सवाल करें। अगली बात यह है वक़ल्बिन अक़ूलिन, कि आप जब सवाल का कोई जवाब दे रहा हो तो फिर उसको इतनी दिलजमी से सुने कि दिल पे बैठ जाए। मेरे पास वो दिल है
جو سنتا ہے اور نقش کر لیتا ہے، بٹھا لیتا ہے، اس کو کاپی کر لیتا ہے، یہ دو چیزیں کسی انسان کے پاس بھی ہوں گی تو اس کو علم حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، وہ بے بہا علم حاصل کر سکتا ہے، وہ جس علم کے لیول پہ جانا چاہے جا سکتا ہے۔ یہ پیغام میرا کسی بچے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر آپ کہنے اسٹیج کے لیے ہے، ہر عمر میں یہ علم حاصل کرنے کے مراحل انسان کو اڈاپٹ کرنے چاہیے، کیونکہ ہم ہر انسان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ان کو فالو کریں، ان کو پریکٹس کریں، اور یہی آج کا ہمارا پیغام ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔